वो जांच करवा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बताना था किसान भाइयों से, एक हमारी बहुत अच्छी योजना चल रही है। किसान भाई आलू की खेती करते हैं, वो जानते हैं कि हमारा आलू जिस खेत में होता है उस खेत की अगर मिट्टी की जांच कराना चाहे वो होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताएं। इसके लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है हमारी, ये कृषि विभाग जो हमारा है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो उसकी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में वो आराम से करा सकते। समय के लिए भी मेरा यही कहना, अक्टूबर शुरुआत में जब आलू आए वो संपर्क करें, और अगर ज़्यादा नहीं होगा तो कुछ न कुछ उनको बीज बनाने के लिए ज़रूर हम देने की कोशिश करें। अच्छा सर, कौन सा अभी हमारे साथ कन्नौज जिले के जिला उद्यान अधिकारी जी CP अवस्थी साहब हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर अभी जो है जी धन्यवाद, अभी तक आलू की निकासी जो है कितनी हुई है सर? आज दिनांक 4 सितंबर 2024 तक लगभग 39 से 40% निकासी हो चुकी है हमारे जनपद में आलू की, 40% के आसपास। लगभग। अच्छा, कितने मेट्रिक टन सर इस साल अपलोड था? इस बार 14,20,000 मीट्रिक टन लगभग था अपलोड, लोडिंग हुई थी, हमारे भंडारित था जी। और उसमें से लगभग 40% की निकासी हो चुकी। अगर पिछले साल की सर तुलना की जाए तो कितने परसेंट कम था, कितना लगभग कम था? लगभग 10 से 15%। 10 से 15% कम था। और जैसा कि आप बता रहे हैं 39 से 40% के आसपास निकासी हो चुकी है। अगर पिछली साल की तुलना की जाए तो क्या इस साल निकासी कुछ ज़्यादा है या कम है? निकासी पिछले साल से प्रतिशत की तुलना में ज़्यादा है जी, क्योंकि देखिए पिछली बार रेट सस्ते थे इससे काफ़ी जी। तो इस बार रेट काफ़ी उससे महंगे भी हैं, तो खपत का भी थोड़ा सा उसमें अंतर आता है जी। और उस तरह से देखा जाए प्रतिशत के हिसाब से, जी। लास्ट ईयर के प्रतिशत के हिसाब से कम 8-7-8% ज़्यादा निकासी चल रही है। किसानों की सर एक धारणा बन गई कि आलू सस्ता हो गया, आलू सस्ता हो गया, और जबकि पिछली साल की तुलना में आलू की रेट आज भी सही है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? आलू सस्ता नहीं हुआ है, आलू का रेट इस साल लगातार अच्छा चल रहा है। 150 रुपये क्विंटल पे अंतर आता है बस बीच बीच में, और किसान भाइयों से ये अनुरोध है और ये मैं सलाह दूंगा कि वो अपने आलू की लगातार निकासी करते रहें। यदि ये सोचेंगे कि इस समय रेट सस्ता है जबकि सस्ता है नहीं, अगर ये सोचेंगे कि शायद नवंबर में या अक्टूबर लास्ट में बहुत बढ़ जाएगा तो फिर वो धोखा भी खा सकते हैं, और हो सकता है तब लास्ट में ज़्यादा आलू यदि बच जाता है तो इकट्ठे अगर मार्केट में ग्लटिंग होती है, एक साथ निकासी काफ़ी लोग करते हैं तो रेट गिर भी सकते हैं, तब नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरी ये सलाह है कि रेट एकदम ठीक है और वो लगातार निकासी करते रहें, और अंतिम समय के लिए कि भंडारण सत्र का जो लास्ट टाइम होता है अक्टूबर लास्ट या नवंबर शुरुआत, उसके लिए न छोड़ें। अगर उनको लगे कि आगे आलू का रेट बढ़ जाएगा, ऐसा उनको पुराने कुछ अनुभव से या कुछ लोगों से सुनने से ऐसा उनको महसूस हो रहा हो, एहसास हो रहा हो, तो वो फेजेस में निकासी करें। जैसे किसी के पास 1000 पैकेट है तो पहले फेज़ में मान लीजिए जून जुलाई में उसने वो निकाल दे 400-500 पैकेट, फिर इसके बाद इधर निकाल दे 200-250 पैकेट, फिर 200-250 पैकेट तीसरे फेज़ के लिए रख सकता है वो। लेकिन पूरा आलू बिल्कुल भी न रखें। किसान भाइयों को मेरी सलाह है कि वो लगातार निकासी करते रहें अपना चरणबद्ध तरीके से, जिससे उनको नुकसान न उठाना पड़े और रेट एकदम ठीक चल रहा है। अभी सर जो है एक आपने बात बोली थी कि आलू जो है कोल्ड स्टोरेज में लास्ट महीना जो होता है अक्टूबर का होता है, तो जैसे अक्टूबर का महीना अभी सितंबर चल रहा है, और आपके हिसाब से आलू जो है अभी कम से कम जो है आपके हिसाब से कितना परसेंटेज बचा है? अभी आलू अगर बच रहा है ना तो फिक्स है बिल्कुल। बिल्कुल निकासी आपके हिसाब से मतलब कंटिन्यू महीने भर में चलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे निकासी अगर चलती रही तो ये आलू की निकासी भी तो लगभग 3 महीने में हो पाएगी सर? बिल्कुल नहीं, आलू की निकासी ससमय हो जाएगी यदि किसान भाई समय से बेचते रहेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। नए आलू के आने के पहले उनकी निकासी पूर्ण हो जाएगी। कन्नौज जिले में बिजाई कब से शुरू हो जाएगी अब की बार 2024 में? वैसे जो यहाँ ट्रेंड है तिरवा से इंदरगढ़ वाला जो अर्ली वाला अगेती वाला है विशेष रूप से, बाकी तो पूरे जनपद में थोड़ा बहुत अगेती लगता है, लेकिन ये एक बड़ा क्लस्टर है हमारा। इसमें वैसे 15 से 20 सितंबर से बिजाई शुरू करने का प्रयास करते हैं किसान भाई। यदि बारिश वगैरह रुक गई, उस समय ज़्यादा नहीं होती है तो, अगर मौसम सही रहता है। इस बार कब से होना स्टार्ट हो मुख्य जाएगा? फसल की बुआई अक्टूबर से शुरू करते हैं। मुख्य फसल अक्टूबर से होती है और जो अगैती होती है वो लगभग 20 सितंबर के बाद। जी।
इस बार हो पाएगी 20 सितंबर के बाद? मौसम पर है। अच्छा, मौसम पर है। अच्छा, हमें लगता है सर जो आलू का भाव गिरा है ना, और आलू का भाव गिरना और उठना ये आलू के कारोबार में एक आम बात है, मतलब ये तो चलता ही रहता है। लेकिन अभी जो है लोगों को ये लग रहा है कि आलू का भाव बहुत गिर गया है, तो आप जैसे इसको कितना मतलब गिरना समझ रहे हो, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? किसान भाइयों से मेरा यही कहना है कि लगातार मैं भाव की मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ मंडी में। अभी भी 2000 से लेकर के और 2400 रुपये कुंटल तक चल रहा है रेट, बहुत अच्छा रेट चल रहा है। और किसान भाइयों से यही सलाह है कि इसको रेट गिरना न कहें और वो लगातार अपने आलू की निकासी करें। अगेती फसल जैसा कि सर हम सोच रहे हैं कि 1 नवंबर से बुवाई हो जाती थी, लेकिन इस बार मौसम की कुछ ऐसी मार है कि बुवाई जल्दी नहीं हो पाए, तो अगेती फसल का क्या प्रभाव इस आलू पर पड़ेगा सर जी? नहीं, देखिए, अगेती फसल तो अब मौसम आगे कैसा रहता है अगले 15-20 दिन में इस पर निर्भर करेगी जी। अगर 20 सितंबर तक मौसम सही हो जाता है जी। तो अगेती फसल की बुआई शुरू हो जाएगी। और लेकिन वो आएगी जो ठीक ठाक मात्रा में आधे नवंबर के पहले नहीं आ पाएगी जी। आधे नवंबर के बाद, हाँ, 15 नवंबर के बाद ही मानिए। तो अभी देखा जाए तो पूरे 3 महीने तो सर हैं पुराने आलू के लिए, इस आलू के लिए। देखिए, इसमें मेरा यही कहना है जी कि वो ये बहुत ज़्यादा ये ना देखें कि 3 महीने हैं। किसान भाइयों से ये सलाह है जी कि वो लास्ट के लिए एकदम न छोड़ें, पूरा आलू अपना डंप न करें, फेजेस में निकालते हैं। ये बात एक बहुत अच्छी आपने कही कि कम से कम 3-4 स्टेप में आलू को बेचना चाहिए और बेचते रहे तो उसी में। हाँ, और जिन्होंने जी एक साथ भी बेच लिया है पहले, वो भी रेट इस बार पूरे साल अच्छा रहा है और वो घाटे में वो भी बिल्कुल नहीं है अगर उन्होंने एक साथ भी बेच लिया। लेकिन अगर जिनको ये लगे कि थोड़ा सा ज़्यादा, वो मान लीजिए कि उनको नॉलेज है आलू का और वो सोचते हैं कि भूतकाल में पहले ऐसे ट्रेंड रहे हैं कि बाद में बढ़ा है, ऐसा कुछ उनको शंका हो मन में अगर, तो वो फेजेस में बेचते हैं। ठीक जी। और वैसे भी रेट पूरे बेचने लायक भी चल रहे हैं अगर वो चाहें, लेकिन कम से कम फेजेस में लगातार निकासी जरूर करते रहें और एकदम ना रोकें कतई। सर, कुछ किसानों ने मेरे पास कमेंट और फ़ोन किया था कि आपके ज़िला में जो उद्यान अधिकारी द्वारा जो आलू का बीजा दिया जाता है उसका क्या प्रोसेस होता है? उसके लिए किसान भाई अक्टूबर के प्रारंभ में हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ चिपसोना जो है उसकी ज़्यादा डिमांड रहती है। बाकी आलू जो आता है 2-3-4 वैरायटी का आता है, अलग अलग सालों में अलग अलग हमें अलाटमेंट मिलता है। वो तो जब अलाटमेंट हमें मिलता है तभी हमें पता चलता है और रेट भी तभी पता चलता है। लेकिन जो भी होता है, चिपसोना की थोड़ा ज़्यादा यहाँ डिमांड रहती है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा चाहते हैं किसान भाई वैसा मिल जाता है। और चिपसोना के लिए भी मेरा यही कहना है, अक्टूबर शुरुआत में जब आलू आए वो संपर्क करें और अगर ज़्यादा नहीं होगा तो कुछ न कुछ उनको बीज बनाने के लिए ज़रूर हम देने की कोशिश करें। अच्छा सर, कौन सा नियम उस समय निर्देश आएंगे सरकार के, उसके अनुसार। कौन सा सर आपके पास ब्रीडर मिलता है या F1 मिलता है, कौन सा? हमारे पास F1 अधिकतर मोस्टली मिलता है, अधिकांशता। कभी कभी F2 कुछ मात्रा में आया था, नहीं तो अधिकतर F1 फाउंडेशन वाला। मतलब उसका क्या है, बुकिंग कराना पड़ता है या ऐसे ही मिल जाता है? नहीं, बुकिंग क्या, देखिए अब वैसे तो बुकिंग में एप्लीकेशन बहुत आ जाती हैं और अगर कभी कभी ज़्यादा वो हो जाता है कंपटीशन, तो फिर हम लॉटरी निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं तो हम जो नियम ऊपर से आते हैं निर्देश उसके अनुसार सबको थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जिस किसी किसान भाई को अगर चाहिए तो वो आपके पास आकर के मान लो यहाँ पर अक्टूबर में चला आएगा कन्नौज कार्यालय में, आके संपर्क कर ले आप। अगस्त सितंबर लास्ट या अक्टूबर शुरुआत में आकर के एक एप्लीकेशन दे दे और फिर संपर्क में रहे आगे, जब आएगा तो मिल जाएगा। किसानों के लिए क्या संदेश है सर? किसानों के लिए, आलू किसानों के लिए, आलू किसान खासकर आलू की ही ज़्यादातर हम आलू देते हैं। आलू किसानों के लिए जो जिनका भंडारित है उनके लिए संदेश मैं पहले भी दे चुका हूँ, फिर दोहरा दे रहा हूँ कि वो अपना आलू एक साथ भी बेच सकते हैं, कोई रेट खराब नहीं। और पूरा आलू नहीं बेचना चाहें, अगर उनको ऐसा लगे कि ज़्यादा बढ़ेगा रेट तो फेजेज में बेचें और पूरा बिल्कुल भी ना रोकें। ये मेरी सलाह नहीं है, यदि वो ऐसा करते हैं तो वो मेरी सलाह नहीं है, नुकसान भी उठा सकते हैं। और लास्ट के लिए अगर रोकते हैं, नंबर 1। दूसरा, जो आलू किसान जो हमारे, चूँकि यहाँ आलू ही किसान अधिकतर हैं और लगभग बहुत बड़े एरिया में हमारा ज़िला जो है फेमस है आलू के लिए, तो मैं ये दूसरा अनुरोध ये करूँगा कि खाद और कीटनाशकों का संतुलित प्रयोग करें। यहाँ जो उर्वरक का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, जिससे कि काफ़ी स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है और उर्वरक भी वेस्ट हो रहा है, उनका धन भी वेस्ट हो रहा है और ज़मीन की जो सेहत है वो भी खराब हो रही है। तो इसके लिए कहना था कि वैज्ञानिक सलाह पर
हम लोग जो सलाह देते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक सलाह देते हैं, जिला कृषि अधिकारी जो सलाह देते हैं, उसके अनुसार आप उर्वरकों का प्रयोग करें और कीटनाशकों का उसी हिसाब से प्रयोग करें, जिससे कि आपका आलू भी अच्छा पैदा हो और वो जो उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, वो जो खाए उसको भी नुकसान न करे और कोई प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्य पर न पड़े और मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। सर एक सवाल और बचा है लास्ट केवल, जो किसान भाई आलू की खेती करते हैं वो जानते हैं कि हमारा आलू जिस खेती में होता है उस खेत की अगर मिट्टी की जांच कराना चाहें वो होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताएं। इसके लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है हमारी, ये कृषि विभाग जो हमारा है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो उसकी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में वो आराम से करा सकते हैं। कोई समस्या हो तो उससे ये क्लियर हो जाए कितनी उर्वरक बिल्कुल कोई हिसाब से डालनी। बिल्कुल कोई समस्या हो तो देखिए कन्नौज में यहाँ विकास भवन के बगल में ही डीडी एग्रीकल्चर उप निदेशक महोदय कृषि का कार्यालय है, उसी कैंपस में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भी है। आकर के संपर्क कर लें और अपने सैंपल दे करके वो जांच करवा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बताना था किसान भाइयों से, एक हमारी बहुत अच्छी योजना चल रही है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरीगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर विधि से खेती करना। इससे बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप सिंचाई जिसको कहते हैं, और टपक सिंचाई भी कहते हैं, और स्प्रिंकलर यानी फव्वारा वाली सिंचाई, इन दोनों विधि सिंचाई करने पर हर फसल में लगभग 30 से 40% पानी में बचत होती है और उत्पादन भी 15 से 25-30% तक बढ़ता है और क्वालिटी भी उत्पाद की बढ़ती है। और भूजल भी जो हमारा अंधाधुंध दोहन हो रहा है और पानी नीचे जा रहा है, डार्क जोन बनते जा रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, वो भी हल होगी क्योंकि कम पानी में अच्छी खेती करना इससे होता है। और हमारी योजना में लघु सीमांत किसानों को 90% सब्सिडी इस योजना में है। 90% एक बहुत बड़ी सब्सिडी होती है, मात्र 10% पड़ेगा किसान भाई का। यदि बड़े किसान है तो उनको भी मिलेगी सब्सिडी, केवल 10% कम हो जाएगी, उनको 80% मिलेगी। तो इसका लाभ अवश्य उठाएं। और आलू में भी हमने लास्ट ईयर भी कई लोगों को करवाया था और इस बार भी कई लोग करने जा रहे हैं इसी विधि से आलू, तो उसमें काफ़ी अच्छा आलू में रिजल्ट है। कम पानी में बहुत अच्छी सिंचाई और बहुत अच्छा और क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी, एक साइज का बढ़िया चमकता आलू निकला था जिन लोगों ने इस विधि से सिंचाई की थी। सर ये विधि लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस किसानों को अपनानी पड़ेंगी, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा? इसके लिए किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि वो अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, खतौनी और एक फोटोग्राफ लेकर के आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर लें। हम उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे विकास भवन में हमारे कार्यालय में, और इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। जो कंपनियां इम्पैनल्ड हैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उनमें में से किसी 83-84 कंपनियां हैं, उनमें किसी से भी हम लिस्ट दे देंगे जिससे वो पसंद करें, जिनसे उसकी बात हो जाए, उससे वो अपना फिटिंग कराएं और आगे सब्सिडी फिर प्रोसेस जो है वो कंपनी को सब्सिडी जाएगी। केवल 10% या 20% जो इनका कृषक अंश होगा उतना इनको जो सरकारी खाते का वाउचर होगा उस योजना का पोर्टल उसके हिसाब से उनको ऑनलाइन या RTGS के माध्यम से जमा करना पड़ेगा। बाकी सारी सब्सिडी जब फिटिंग हो जाएगी और वो संतोषजनक का प्रमाण पत्र दे देंगे और सत्यापन हो जाएगा, जब किसान संतुष्ट रहेंगे तो बाकी सब्सिडी कंपनी को जाएगी और उनका केवल 10% या 20% लगेगा। इसके लिए वो जल्दी से जल्दी संपर्क कर सकते हैं। हम